नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। हुंकार देख रहे हैं आप। राज ठाकरे ने बयान दिया है, महाराष्ट्र में दिया है, लाउड स्पीकर पर दिया है, लेकिन मुद्दा पूरे भारत का है। हम बात कर रहे हैं लाउड स्पीकर पर राज ठाकरे के उस बयान की। करीब एक हफ्ते पहले राज ठाकरे ने अचानक मस्जिदों से लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर महाराष्ट्र में एक मुद्दा बनाने की कोशिश की और अब उन्होंने महाराष्ट्र की मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर अल्टीमेटम दे दिया है। राज ठाकरे कहते हैं कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के ठीक सामने हनुमान चालीसा गाएंगे। आखिर मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर समय समय पर विवाद होता क्यों रहता है? इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्यों नहीं माना जाता है? राज ठाकरे का लाउड स्पीकर वाला दाव राजनीतिक है या धार्मिक है, या फिर कुछ लोग जैसा ट्विटर पर मेरे साथ शेयर कर रहे हैं सामाजिक है? राजनीति का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि जल्द ही बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। तो सवाल है कि लाउड स्पीकर से जिन इलाकों में लोगों को परेशानी होती है वहां इसका समाधान करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? सवाल यह है कि क्या लाउड स्पीकर को लेकर सिर्फ एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो दूसरे धर्मों के लोग भी करते हैं। तो ऐसे में आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करना जरूरी है। लेकिन आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए क्यों कह रहे हैं कि राज ठाकरे ये दाव राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक तौर पर चल रहे हैं। लाउड स्पीकर पर राज ठाकरे का अल्टीमेटम। पण आज 12 तारीख आहे, 12 ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। लाउड स्पीकर वाला दाव राजनीतिक या धार्मिक? वो बीजेपी का भूंगा है। ईडी की जो कार्रवाई उनके ऊपर हो रही, उस बारे में बीजेपी ने उनको छूट दी है, अभय दिया है, उसके बाद ये भूंगा शुरू हुआ। और हिंदुत्व के बारे में हमें कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, रगों रगों में बहता है। तो राज ठाकरे ने जानबूझ के जातीयवाद और राष्ट्रवादी नया जहर महाराष्ट्र की राजनीति में लाने की कोशिश की। प्रदेश के या शहर के या नगर निगम के विकास के लिए उनकी पार्टी का, उनके बयानों का और उनके कार्यकर्ता का कोई योगदान नहीं है। क्या राज एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं? जो साउंड का जो नियम है और उस नियम का पालन करना चाहिए। इस पर अब ज्यादा जो राजनीति हो रही है, राजनीति ना करके उसको ईमानदारी से सबको पालन करना चाहिए। खाली एक समुदाय को टारगेट किया जाना वो भी ठीक नहीं है। देखिए, राज ठाकरे साहब के पास अब कुछ बचा नहीं है, वो बिल्कुल खाली हैं। अभी जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें भी उनको कुछ नहीं मिला। अब 2024 दिख रहा है, वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से बीजेपी के साथ उनका गठबंधन हो जाए। इस वक्त बीजेपी खाली है, बीजेपी उनको एंगेज कर ले। क्या अजान के लिए लाउड स्पीकर जरूरी है? हर राज्य में ध्वनि प्रदूषण को लेकर के कानून बने हुए हैं और उस ध्वनि प्रदूषण के कानून को, नॉइज पोल्यूशन के कानून को सभी को मानना चाहिए। कानून का राज या राज का कानून? सवाल तो सीधा है ना, कानून का राज या राज का कानून? किसका कानून चलेगा? सुप्रीम कोर्ट का। ये देश कानून से चलता है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या कहता है मैं आपको पहले वो बता देना चाहती हूँ, ताकि आप सब जहनी तौर पर ये समझ ले कि हिंदुस्तान में अगर किसी का कानून चलेगा तो वो किसका चलेगा। सार्वजनिक जगहों पर, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो मैं अभी आपको पढ़कर सुना रही हूँ, सार्वजनिक जगहों पर 10 बजे, रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक शोर पर पाबंदी है। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। पोल्यूशन फैलाने वाले किसी भी इक्विपमेंट, किसी भी उपकरण के इस्तेमाल को मना कर दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तेज आवाज में म्यूजिक, पटाखे चलाने और हॉर्न बजाने पर भी बाकायदा रोक है। ये मैं कहीं और की बातें नहीं कर रही हूँ, हिंदुस्तान के कानून की बात कर रही हूँ। अब मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो पोल्यूशन का लेवल है
वो जो डेसिबल होता है वो कितना होना चाहिए। इंसान 80 डेसिबल तक की ध्वनि बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन लाउडस्पीकर में जैसे ही आवाज़ शुरू होती है वो 80 से ही शुरू होती है। सामान्य व्यक्ति जो है वो 0 डेसिबल की आवाज़ सुन सकता है। तो आप समझ रहे हैं, 0 से 80 तक पहुंच जाइए। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट से कितनी आवाज़ निकलती है? 0 डेसिबल आवाज़ निकलती है। पेड़ों के पत्तों के आपस में जो वो सरसराने की आवाज़ है वो। घर की सामान्य बातचीत जो है वो 30 डेसिबल के आसपास होती है, जो आप अपने भाई बहन, माँ बाप, चची चचा से बात कर रहे होते हैं। एक लाउड स्पीकर, जैसा मैंने आपको बताया, वो 80 से 90 डेसिबल आवाज़ करता है। 0 और 80 फिर कह रही हूँ, ध्यान में रखिएगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में लगभग 13.13 लाख धार्मिक स्थल, माफ कीजिएगा 30.13 लाख धार्मिक स्थल, ये जो जनगणना हुई है, आप उससे अंदाज़ा लगा दीजिए कि एक अगर जगह से आवाज़ निकलती है, और ये मैं सिर्फ मस्जिद के लगे लाउडस्पीकर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन तमाम जगहों की बात कर रही हूँ जहाँ पर लाउडस्पीकर लगे हुए हैं और रोज़ के पैमाने पर वहाँ से आवाज़ें निकलती हैं। तो आप समझ लीजिए कितना प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। जो खास मेहमान आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब कल की पीठाधीश्वर हैं, स्वामी चक्रवाणी महाराज अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, और अभी अभी टीवी शो में जो है हिस्सा लेकर आ रहे हैं। कंगना रनौत के शो में मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पार्टिसिपेंट थे। मौलाना नदीमुद्दीन अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के, और महंत राजू दास जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत है, अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं। शोएब जामई साहब आज स्टूडियो में आए हैं, अध्यक्ष हैं इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के, और साइंटिफिक टेम्परामेंट भी रखते हैं, और इसीलिए डेसिबल वाली जो लैंग्वेज है उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। फिरोज़ बख्त अहमद साहब पूर्व चांसलर है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के हैदराबाद से, लेकिन आज जुड़े हैं हमारे साथ यूएई से, दुबई में इस वक्त वो मौजूद हैं। और इसीलिए मैं शुरुआत जो है फिरोज़ साहब से करना चाहूँगी। फिरोज़ साहब, वहाँ तो आपको पाँचों वक्त अजान सुनाई दे रही होगी, बहुत शोर होगा, बहुत परेशानी हो रही होगी। जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? बिल्कुल दे रही है सर। हाँ, नहीं देखिए, ऐसा है, मैं कुछ रोज से दुबई आया हुआ हूँ और अल्लाह का शुक्र है रोजे भी यहाँ मेरे पूरे चल रहे हैं, और नमाजें और तरावियाँ भी पूरी मेरी यहाँ चल रही हैं। और यहाँ पर मसाजिद में मैंने एक चीज नोट की, हर जगह लाउड स्पीकर है, लेकिन जैसे अभी आपने डेसिबल की बात की थी, मस्जिद का जो कैंपस है उसके बाहर आवाज नहीं जाती। जितने लोग मस्जिद में 100 लोग हों, 500 लोग हों, 400 लोग हों, उन्हीं तक आवाज जाती है। तो ये तो मैंने यहाँ पे देखा। दूसरी बात यह है कि अगर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ पाता तो मैं घड़ी देखकर जहाँ जिस कमरे में रुका हुआ हूँ मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। अजान बेशक एक एसेंशियल वैल्यू है। अजान पहले मीनारों से की जाती थी, अब जो है लाउड स्पीकर और साइंटिफिक इक्विपमेंट आ गई हैं वो के अंदर, तो उससे की जाती है। लेकिन कुरान का और हदीस का और अल्लाह का भी ये पैगाम है पूरी इंसानियत को कि कोई चीज हम लोग ऐसी ना करें मजहब के नाम में कि जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचे। ठीक है, अजान होनी चाहिए, लेकिन अजान इस तरीके से नहीं देनी चाहिए कि उसका डेसिबल 80 से ज्यादा हो, बल्कि उसका डेसिबल 80 से कम होना चाहिए। और दूसरा ये कि हम सड़कों पे नमाजें पढ़ते हैं, इस्लाम में वो भी जायज़ नहीं है। ईद है, बकरीद है, जुमा है, जुमातुल विदा है, सड़कों को रोक के या ट्रेन में कोई रास्ता रोक के, हम ये सब चीज़ें इस्लाम में गलत हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग इस तरीके से इसको पेश करते हैं। और देखिए, जहाँ तक आरती का ताल्लुक है, आरती और अजान दोनों आ से ए से शुरू होते हैं, दोनों बहुत प्यारी चीज़ें हैं। ठीक है, कभी किसी मुसलमान ने किसी आरती की मुखालिफत नहीं की। उसी तरह से अजान 1-1.5 मिनट की होती है, लेकिन ख्याल ये रखा जाए, कोई स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई बीमार है, किसी के सर में दर्द है, उसको तकलीफ ना पहुंचे। तो सारी चीजें साइंटिफिक हैं इस्लाम में, मगर मसला जब आ जाता है कि जब हम उन चीजों को जीलट की तरह बन के हम लिमिट्स क्रॉस करते हैं। मेरा एक सवाल है, वे आपने फिरोज साहब सारी बातें कह दी और बहुत अच्छे से आपने समझाने की कोशिश की है। अब ये किसके समझ में आएगा, किसके नहीं, मुझे नहीं मालूम है। शोएब जामई साहब, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले चक्रपाणी जी के पास जाना चाहती हूँ। चक्रपाणी जी, राज ठाकरे जो कर रहे हैं
वो मुझे तो सामाजिक नहीं लग रहा है, क्योंकि अचानक उनके कान में दर्द होने लगा है। इससे पहले तो उनको नहीं हो रहा था, क्योंकि बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं तो उनको लगा कि अब मैं बाल ठाकरे के रास्ते पर चलने लगूं, क्योंकि दूसरी पार्टी तो चली गई है वहां पर, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस के साथ मिल गई है। लेकिन क्या ये लाउडस्पीकर वाला मामला अब वो लिमिट तक पहुंच गया है कि डिसाइड हो जाना चाहिए रहे कि ना रहे, चाहे वो मस्जिद हो कि मंदिर हो कि गुरुद्वारे हो कि चर्च हो? देखिए रूबिका जी, बिल्कुल ये सामाजिक है, और जो उन्होंने मुद्दा उठाया है और जो विषय को उठाया है, काफी समय से हम लोग भी इस पे बोलते रहे हैं। आप देखो रूबिका जी, आपको याद होगा हम लोग जब छोटे थे, हम भी जब बचपन में थे, याद है हमें कि जब हम लोग कहीं जाते थे तो हर मंदिरों से सुबह सुबह हनुमान चालीसा और अनेक धार्मिक कार्यक्रम हमेशा होता था, रोज का दिनचर्या था। लेकिन आप देखो कि कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उतार दिया गया, क्योंकि वहीं के जो पढ़ने वाले छात्र हैं या कोई मरीज है, उसकी देखते हुए, समस्या को देखते हुए लोगों ने कर दिया और मंदिरों तक सीमित रख गया। अभी हमारे बंधु हमसे जो पहले बोल रहे थे आरती और अजान पे, उन्होंने बोला, आप देखो हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में 3 प्रकार से भक्ति बताई गई है, ज्ञान, भक्ति और ज्ञान, और उसके माध्यम से भजन के माध्यम से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। हमारे यहाँ भक्ति यानी भजन के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने का माध्यम है। तो हमारे यहाँ भजन तो अनिवार्य है, हमारे यहाँ आरती अनिवार्य है, और आरती वो भी सुबह शाम होता है, जो हमें लगता है मंदिर तक ही सीमित है। लेकिन 5-5 लाउडस्पीकर लगा के जिस प्रकार से अनवांटेड तरीके से, कोई नहीं चाहता उसको भी सुनना चाहता है, और अजान का मतलब है कि लोगों को बुलाना मस्जिद में, लेकिन आप 5 वक्त की 360 दिन आप चिल्लाते हो, उसमें मरीज हैं, छात्र हैं, चाहे और ऐसे लोग हैं जो सुनना नहीं चाहते, लेकिन आप जबरदस्ती सुनवाते हो। अब तो अनेक प्रकार की रूबिका जी व्यवस्था हो गई, मोबाइल में आप ट्यून लगा लो, मस्जिद में पहुंच जाओ, एक जाने को प्रचारक बना दो, एक दूसरे को घर से सब उठा के लेते आए। लेकिन इस तरह से करना एक सामाजिक अन्याय है, ये लोगों का उत्पीड़न है, सामाजिक अन्याय है, लोगों का उत्पीड़न है। जो नहीं चाहता उसको जबरदस्ती सुनाने की बात है। शोएब जामी, देखिए रूबिका जी, चूंकि सामाजिक जिम्मेदारियों की बात हो रही है और हम लोग समाज से जुड़े हैं, बड़ी जिम्मेदारी से और सीरियस बात रखूँगा कि जब ये मामला अजान का उठा तो सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई डेसिबल को लिमिट किया जाए और रात में जो है वो सुबह तक में जो है कोई नहीं बजाया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट की इसी नोटिस को लेकर बेंगलुरु में वहाँ के 250 मस्जिदों में जब गए तो वहाँ के लोगों ने क्या कहा कि नहीं, आप सही कह रहे हैं, हम इसका पालन करेंगे और कोई भी आदमी इसका मुखालफत नहीं करेगा। किसी ने मुखालफत नहीं की। और मैं यहीं पर से कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि अगर आपके मस्जिद में, आपके कमेटी के पास कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ये आए नोटिस लेके कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है और आप डेसिबल लिमिट को ये करें, कंट्रोल करें, तो ज़रूर उनकी बात मान लें। मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ और सही बात है। लेकिन आप अपनी बात मनवाने के लिए जबरन आप उसका विरोध प्रदर्शन ऐसे करेंगे कि हम हनुमान चालीसा बनाएंगे वहाँ बीच में रोड में जा कर के, राजनीतिक बयान देंगे कि नहीं करोगे तो उखाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, अल्टीमेटम देना, ये तो गुंडागर्दी है। ये कोई देश में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि भाई आप कानून को हाथ में ले रहे हैं अपनी तरफ से। मुझे लगता है महाराष्ट्र की पुलिस अपना काम करेगी और ऐसे जो उपद्रवी तत्व है उसको जो है ना कानून सम्मत कार्रवाई होगी और ज़रूर डंडे बरसेंगे अगर बदमाशी करेंगे तो। लेकिन जहां कानून के हाथ में लेने की बात आई, मैं इससे एक बात याद जोड़ता हूं। अभी आपके चैनल पे चल रहा था नरोत्तम मिश्रा का यह बयान कि भाई क्रिया का प्रक्रिया होता है, लेकिन प्रक्रिया करने वाले दोषी नहीं होते हैं। जो क्रिया करता है, प्रतिक्रिया जो करते हैं वो दोषी नहीं है, क्रिया करने वाले दोषी हैं, इसलिए उन्होंने बुलडोजर चलवा दीजिए। साहब इस लॉजिक से मैं चलूं तो बजरंग मुनि ने तो पहले ही क्रिया की ना, जो रेप की धमकी दी। अरे भाई तो आप क्या उसकी प्रतिक्रिया कर देंगे? उस पर वो आप भटकाइए मत ना। मैं लाउडस्पीकर पर आना चाहती हूं। में जो मस्जिद में चढ़ गए झंडा लेके, वो पहली क्रिया में भी मंदिर तोड़ा गया ना, उसका प्रतिक्रिया होना चाहिए। उसकी भी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। कैसी अगर आप मुजफ्फरपुर बता रहे हैं तो मैं मुजफ्फरनगर बता रही हूँ। भाई इसको इस तरीके से ले जाने की कोशिश मत आप ये बताइए रूबिका जी, आप यहाँ दोनों जगह ये हुआ है, एक जगह मस्जिद, दूसरी जगह मंदिर। तो आप ये मत कहिए कि मुसलमानों पर अटैक हो रहा है, हिंदुओं पर भी अटैक हुआ है। ये बताइए नहीं, कौन से ये हिंदुओं का यहाँ से घर वहाँ पे तोड़ा गया खरगोन में? आप बताइए ना, जितने भी बुलडोजर चले। पूरी खबर पता ही नहीं है सर।
बुलडोजर उन लोगों के ऊपर चलाया गया है जिन्होंने पत्थरबाजी की है। क्या बात करते हैं? जिन्होंने अतिक्रमण किया है। तो कोर्ट कहां सरकार चली की जाएगी? जमीन पर अतिक्रमण करेंगे तो फिर आपकी जमीन वापस ली जाएगी। अतिक्रमण यहाँ से एक हफ्ता पहले नहीं मालूम था। अब देखिए सर, पत्थरबाजी के बाद आप देखिए सर, दोनों तरफ से हुई ना पत्थरबाजी। नहीं, मैं आप मेरी बात सुनिए प्लीज, एक बात सुन लीजिए मेरी। पत्थरबाजी करेंगे और फिर चाहेंगे कि आपको संरक्षण मिल जाए तो वो नहीं मिलेगा। अतिक्रमण करेंगे और आप चाहेंगे कि बुलडोजर नहीं आकर आपको सहलाया जाए, वो नहीं चलेगा सर। ड्यू प्रोसेस नहीं होगा। मैं बुलडोजर पर बात नहीं कर रही हूं। अगर कोई कत्ल भी करता है ना तो उसका ड्यू प्रोसेस होता है, कानून कोर्ट हो, अदालत उसको सजा देती है। लेकिन लाउड स्पीकर में कानून ना हो, यहाँ वाले में कानून अदालत माना जाए, लेकिन लाउड स्पीकर वाले में कानून को आप साइड में रख दीजिए। कोर्ट को आप ताला लगा दीजिए। क्यों लगाएं? तो ये मॉब जस्टिस नहीं हुआ? नहीं, क्यों लगाएं? क्या मॉब जांच हुई? जस्टिस क्या है? जो शामिल थे अतिक्रमण में, अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाना। अतिक्रमण में बुलडोजर है? हाँ, तो अतिक्रमण नहीं है। अरे भाई, उन्होंने कहा कि इन्होंने जो पत्थरबाजी की उसके अतिक्रमण है कि नहीं है ये बताइए ना मुझे। क्यों अतिक्रमण है? दिखाइए नोटिस अतिक्रमण का। आप नोटिस दिखा दीजिए अतिक्रमण का। हाँ, तो आप मांग लीजिए ना, PIL दर्ज कीजिए ना। आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर? PIL, हाँ तो जाइए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जबरदस्ती की बहस भटकाने का काम कर रहे हैं। लाउड स्पीकर हटाइए ना मस्जिदों से, लोगों को परेशानी हो रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, नाउ मौलाना साहब स्टॉप इट, आप रुक जाइए, डोंट ट्राई टू हाईजैक, कीप क्वाइट नाउ। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, दोबारा लौट कर आ रही हूँ और इस बात पर आ रही हूँ कि सर ऐसा है, यहाँ बहस चल रही है, नहीं आप कोई फिल्मी डायलॉग की यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं चल रही है। नाउ कीप क्वाइट सर, कीप क्वाइट, आई सेड, चुप रहिए आप। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि लाउड स्पीकर से अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वो लाउड स्पीकर क्यों नहीं हट सकता है? पहले जब इस्लाम में अजान दिया जाता था या पढ़ी जाती थी तब तो लाउड स्पीकर नहीं थे 1400 साल पहले। ये अचानक लाउड स्पीकर वाला ट्रेंड क्या बताता है? देखिए रूबिका जी, सवाल एक है धर्म का, दूसरा है देश का, तीसरा है कानून का। जहाँ तक धर्म का सवाल है तो कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि दंगा करो, लेकिन सारे दंगों की जड़ और बुनियाद धर्म बन जाती है। कोई भी धर्म नहीं कहता नफ़रत करो, लेकिन सारी नफ़रत फैल रही है धर्म के नाम पर। कोई भी धर्म ये नहीं बताता कि दंगा फसाद करो, लेकिन दंगा फसाद और झगड़े धर्म के नाम पे हो रहे हैं। अब सवाल है ये जो लाउड स्पीकर का विषय है, कोई धर्म इतना छोटा नहीं है कि अगर लाउड स्पीकर ज़रा सा तेज बज जाएगा तो मेरा धर्म खंडित हो जाएगा या दूसरा धर्म खंडित हो जाएगा अगर आरती की आवाज़ तेज होगी। जहाँ तक सवाल है ध्वनि प्रदूषण का, तो ध्वनि प्रदूषण का आपने बताया कि कितने डेसिबल को अलाउ किया गया है, कितने को नहीं किया गया, लेकिन एक बड़ा सवाल है रूबिका जी, और सवाल ये है कि ये झगड़ा लाउड स्पीकर का नहीं है, ये झगड़ा है कि इंसानों के दिलों में फ़र्क पैदा हो गया है। हम एक दूसरे से जब मोहब्बत करते हैं तो दूसरे की बुराई भी हमें अच्छी लगती है, और जब हम किसी से नफ़रत करते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ भी हमें बुरी लगती हैं। मुद्दा ये है कि जो राज ठाकरे ने बोला है कि अगर ये लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो हम हनुमान जी की आरती करेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे। बिल्कुल करिएगा, हनुमान चालीसा करने से कौन रोक सकता है, लेकिन जो जिस टोन में राज ठाकरे कह रहे हैं, हो सकता है उस बात से राज ठाकरे को फ़ायदा मिले, और कुछ लोग अब राज ठाकरे पे हमला करेंगे, हो सकता है उन्हें इस तरफ का फ़ायदा मिले। तो ये जो धर्म के नाम पर सियासत है, इससे एक पक्ष का भला हो सकता है, दूसरे पक्ष का भी भला हो सकता है, लेकिन देश का भला होने वाला नहीं है रूबिका जी। अगर हम इस देश को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो इस देश को विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र के आधार पर रहना होगा, चलना होगा, जो हमारा उपनिषद कहता है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं। इसका सलूशन क्या है? यही तरीका है हमारे सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन ये है कि हमारे शास्त्रों में उद्घोष है विश्व बंधुत्व का। नहीं, ये बीच में कौन बोल रहे हैं भाई? बीच में ऐसे नहीं मैं बात कर पाऊंगा रूबिका जी। जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात को सुन लीजिएगा, उसके बाद जो है उसके बाद बहस हो जाएगी। राज ठाकरे ने जो बात की है वो देखने में लगती है कि ये ठीक है, क्योंकि हिंदू राज ठाकरे जिंदाबाद करना शुरू कर देंगे, और कुछ लोग राज ठाकरे को गाली देंगे तो मुसलमान लोग उनका जिंदाबाद करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये देश कहाँ जाएगा?
ये बात पक्की है कि लाउड स्पीकर के ऊपर अजान देने से ही अल्लाह मियाँ खुश होते हैं। मैं इसका समर्थन नहीं करता। अल्लाह मियाँ बहरे नहीं है और ना कोई भगवान जी कम सुनते हैं कि आरती अगर जोर से होगी तो भगवान को सुनाई देगी। भगवान को भी सब सुनाई देता है। हमारा तो प्रश्न भक्ति का भाव का है। लेकिन ये जो हालात हो रहे हैं, धर्म के नाम पर जो सियासत हो रही है, इसे अगर ना रोका गया तो इस देश का नुकसान होगा। ठीक है, मैं समझ गई। सोल्यूशन अभी तक मैं नहीं समझ पाई हूँ। मौलाना नदीमुद्दीन भी हमारे साथ है, महंत राजू दास भी। मौलाना नदीमुद्दीन जी, सोल्यूशन क्या है ये बताइए। अगर आपकी अकीदत से, आपके अजान से, आपकी आस्था से किसी को दिक्कत हो रही है तो उस दिक्कत को हटा देना बेहतर है। वो तो इस्लाम भी कहता है। देखिए, दिक्कत ये नहीं है कि लाउड स्पीकर हटाया जाए या रखा जाए। दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत आपके मानसिकता में, आपके दिमाग में जो जहर भरा है वो दिक्कत है। अगर लाउड स्पीकर हटा लिया जाए, कल एक और मुद्दा आएगा। लाउड स्पीकर का राजनीतिकरण हो चुका है। जब राजनीतिकरण हो जाएगा तो ये मुद्दा हल करने में मुश्किल है। जब राज ठाकुर साइड लाइन हो गए सियासत से तो उन्होंने लाउड स्पीकर का इश्यू उठा लिया। मैं कहता हूं कि लीडर जो है, इलेक्शन जब आता है 50-50 घंटा भाषण देके लोगों का दिमाग खराब करते हैं। जब ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, रेलवे ट्रैक के सामने किसी का घर है, रेलवे का हॉर्न बजता है तो क्या उसकी नींद में खलल नहीं होता है? तो किन किन की जो चीजों पर आप पाबंदी लगाइएगा। देश धार्मिक है, नास्तिक नहीं है। अजान भी होना चाहिए, भजन कीर्तन भी होना चाहिए, आरती भी होना चाहिए, जगराता भी होना चाहिए। ये तमाम खूबसूरती है। मेरे घर के सामने बंजारा हिल्स हैदराबाद में रोज 4 बजे घंटी की आवाज आती है। मुझे तो एतराज नहीं हुआ, मुझे खुशी हुई कि कम से कम घंटी की आवाज आ रही, अजान की आवाज आ रही। मुझे लगता है कि मुसलमानों के नाम पे देश में चंद लोग बेरोजगार हो गए और रोजगार हासिल करने के लिए लाउड स्पीकर का इश्यू बना रहे। लाउड स्पीकर नहीं था जब भी अजानें हुई, लाउड स्पीकर से भी अजानें हो रही। लाउड स्पीकर उतार दिया जाएगा जब भी अजानें होगी। मगर मेरा कहना है कि अगर लाउड स्पीकर पर बैन करना है तो सबके लिए बैन कर दीजिए, इश्यू खत्म हो जाएगा। नहीं तो वो तो सबके लिए ही बैन है ना। चक्रपाणी महाराज जो यहाँ बैठे वो क्या कह रहे हैं कि एक टाइम था कि हर मंदिर पर अरे भाई बैन कोई थोपा ही जाएगा, फिर कहेंगे डंडा चलाया जा रहा है। मौलाना साहब सुनिए ना, मैंने सुना, बहुत इत्मीनान से आपकी बात को सुना, बीच में नहीं टोका। बढ़िया लंबा भाषण आपने दिया, बगैर लाउड स्पीकर के ही दिया, लेकिन हमने सुना ना। तर्जुमानी करके डिबेट मत करिए। हाँ, मैंने आपसे क्या कहा कि वो ये कह रहे हैं आप लेट जुड़े, आप लेट जुड़े। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए। अरे तर्जुमानी किसी की नहीं कर रही है रूबिका। रूबिका ऐसा एन एंकर, वो तर्जुमानी कर रही है सिर्फ अपने चैनल की। She does not politics. नदीमुद्दीन साहब मेरी बात सुनिए ना। जानी जाती है मौलाना साहब, यहाँ प्री कंसीव नोशन के साथ बैठना मत। रूबिका जी को मैं आपको यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाकर बैठा रही हूँ कि आप यहाँ मेरे लिए सर्टिफिकेट जारी करें। आपकी उस दुकान पर मैं ताला लगा दूंगी। मुझे आपके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। और आप सुनिए, मैं कायदे से सुन रही थी। अगर आप कायदे से सुनना जानते तो बहुत बढ़िया, वरना मैं लगाऊंगी लाउड स्पीकर और उसके बाद आपको जबरदस्ती सुनना पड़ेगा। आप सुनिए मेरी बात नदीमुद्दीन साहब, मैं बहुत बहुत इज्जत से आपसे बात कर रही हूँ, बाइज्जत। चक्रपाणी ये कह रहे हैं कि एक टाइम था जब मंदिरों पर 5-5 स्पीकर लगते थे। एक टाइम था जब दिन रात भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा, राम की चौपाइयां हुआ करती थी। अब उसे मंदिरों के अंदर कर दिया गया लाउड स्पीकर को। जो मंदिर में होगा वही सुनेगा, बाहर के लोग नहीं सुनेंगे। क्या ये सिस्टम मस्जिदों में लागू नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल, इन कैंपस होना चाहिए सारा। उस कैंपस से मंदिर मस्जिद के बाहर आवाज हरगिज़ नहीं जानी चाहिए। रात पर लाउड स्पीकर। अरे ओ प्रभु, गणेश फेस्टिवल एक बार होता है साल में, दिन में 5 बार नहीं होता है गणेश फेस्टिवल। क्यों? देखिए रूबिका जी, एक अगर जागरण भी कराने होते हैं तो उसके लिए परमिशन लेने पड़ते हैं 10 जगह से। मैं राजू दास को कहना चाह रही हूँ, मैं 6 के 6 लोगों की बात सुनना चाहती हूँ। पहले ओपनिंग रिमार्क, बाकी सबकी आवाज कम। महंत राजू दास ओपनिंग रिमार्क देंगे। महंत राजू दासी। हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है। बहुत देरों से मैं सबको सुन रहा था।
बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये विषय बहुत गंभीर है और पूरे देश के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे राष्ट्र के सभी समाज के लिए है। इसमें किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, किसी को समस्या भी नहीं होना चाहिए। लेकिन माइक को जिस प्रकार से राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, जिस प्रकार से पूरे देश में हवा खड़ा किया जा रहा है, ये दुखद है, निंदनीय है। इस्लामिक विचारधारा के लोग बैठे हैं, शोएब जमील साहब है, मौलाना साहब है और भी एक धर्मगुरु हैं। कहने का मतलब है कि मैं अपने हनुमानगढ़ी की बात करता हूं। एक समय हुआ करता था, आज से लमसम 18 साल पहले लमसम 6 माइक लगे हुए थे हनुमानगढ़ी पर और सवेरे 3 बजे भजन स्टार्ट हो जाता था और 5 बजे तक चलता था। शाम को 4 बजे स्टार्ट हो जाता था और भजन के साथ साथ रात्रि 10 और 11 बजे तक, जब तक आरती खत्म नहीं हो जाती थी तब तक चलता था। सारे लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, मैक्सिमम एक लगे हुए हैं जो मंदिर परिसर में ही आवाज होता है, बाहर उसकी आवाज नहीं जाती है। जहां पे डेली रोजाना एक नहीं लमसम रोजाना 50,000 सुपर भक्त दर्शन करते हैं। अभी रामनवमी था, 17 से 18 लाख भक्त दर्शन किए। अयोध्या में 18 मस्जिद हैं, 18 मस्जिद में बीजेपी सरकार से पहले हर मस्जिद पे मैक्सिमम 1 से 2 माइक लगे होते थे। आज के समय में योगी जी का डर दिखाकर हर मस्जिद पर 6 से 7 लाउड स्पीकर अच्छे लगे हुए। हम कभी विरोध नहीं करते, कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर मैं निवेदन करता हूं जमई साहब, मौलाना साहब, अगर किसी को तकलीफ होती है तो आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? मानिए, हटा दीजिए, उतार दीजिए। खुदा बहरा थोड़े ना है, खुदा तो सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? इसको आप राजनीतिक रूप क्यों देना चाहते हैं? अगर कोई इसका लाभ ले रहा है तो आप भी तो बढ़ा रहे हो, आप भी कह रहे हो अरे ये मस्जिद पे चढ़ गया, झंडा लगा दिया, अरे ये विरोध कर रहा है। महन जी रुकिए, शोएब जामी कुछ कहना चाहते हैं और आचार्य जी भी आपकी बात को कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। महंत राजू दास जी, एक मिनट सर, एक मिनट। महंत राजू दास जी, आप मुझे जानते हैं, मैं आपके यहाँ हनुमानगढ़ी भी गया था जब मैं अयोध्या आया था। आप मेरा स्वभाव जानते हैं, हमारी मुलाकात भी हुई। आपके हनुमानगढ़ी के मंदिर में आके हमने आपसे गिफ्ट भी लिया था, आपने हमें गिफ्ट दिया। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात करता हूँ, सारे धर्मों का सम्मान करता हूँ जी। इसी वजह से मैंने ये कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया है तो तमाम मुस्लिम उलमा ये इस बात को सुनिश्चित करें कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का पालन किया जाए, डिसेबल लिमिट को कम किया जाए ताकि दूसरों को कोई तकलीफ ना हो। शोएब भाई, ये मैंने कहा। एक बार सुनिए आप, ये 2000 सुनिए मेरी बात। नहीं, एक बात बस मुझे कंप्लीट हो लीजिए। 2005 का ऑर्डर है, आज हम 2021 में बैठे जी। कितना और टाइम लगेगा उलेमाओं को बैठकर ये डिसाइड करने में? अभी महन क्या कह रहे हैं कि आज से कुछ 10, 12, 18 साल पहले वहां इतने लाउड स्पीकर थे, 1 सेकंड के लिए आवाज नहीं रुकती थी। चीजें बदली ना, उन्होंने अपने आप से किया ना। मैं जवाब आप पर वो कानून थोपा क्यों जाए? राज ठाकरे आपकी दुखती नब्ज पर हाथ क्यों रखे? आप कर लीजिए उसे पहले। मैं यही कह रहा हूँ महन जी, आप भी इस मंच से ये कहिए कि जो दूसरे, चूंकि आपके कंट्रोल में बहुत सारे धर्म स्थल हैं, आप अयोध्या से आवाज लगाएंगे तो बहुत दूर तक आवाज जाएगी, शोएब जमई भी आवाज लगाएगा तो दूर तक जाएगी। हम दोनों ये कहें कि अपने अपने तरफ के जो धर्म स्थल हैं वो इस डेसिबल लिमिट का पालन करें। मैंने कहा, पूरे देशवासियों से, मुसलमानों से कहा, लेकिन जब ये आप स्वीकार कर लिया एडमिनिस्ट्रेशन, जब ये एडमिनिस्ट्रेशन से चीजें आती हैं, जहां नहीं भी कर रहे हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन से आती है तो वो बात सही है। लेकिन क्या ये सही है कि आप गली गली डंडे लेके जाएंगे, वहां जाएंगे, कहेंगे माइक उखाड़ दूंगा, ये कर दूंगा? तो ये तो प्रतिरोध समाज में पैदा होगा ना। क्या ये ठीक नहीं है
किसी को भी राजनीतिकरण करने का नहीं, मौका ये देना ठीक नहीं नहीं चाहिए। है, ये और ठीक नहीं हमारी है, और इसीलिए। आपकी सबकी जिम्मेदारी है ये ठीक कि नहीं इस है, तरह के जो ये विरोध ठीक नहीं प्रदर्शन है, कर रहे नहीं हैं, है। अभी अलीगढ़ में शुरू करने की बात हुई, वीएचपी कर रही, हम क्यों दूसरों को मौका दे रहे हैं? हम दोनों तरफ के लोगों को कहें कि भाई यहाँ से ये सिविल सोसाइटी का मामला है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, और हम खुद मसला हल करेंगे। किसी राजनीति करने के लिए ये विरोध प्रदर्शन की जरूरत आचार्य नहीं। प्रमोद कृष्ण अपनी बात रख लें, उसके बाद खराब। आचार्य प्रमोद कृष्ण। देखिए रूबिका जी, धर्म का बुनियादी सिद्धांत क्या है? शांति, सुकून। हमारे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है तो जीवन तो बेकार हो गया। हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं, हम किसी भी मंदिर में जाएं या किसी मस्जिद में जाएं, लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, हमारे मन में पीस नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो सारी इबादत बेकार है, सारी पूजा और प्रार्थना बेकार है। इसलिए जहाँ तक सवाल है इस देश में जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को अगर हमें लगता है कि परंपराएं प्रासंगिक नहीं है तो उनमें परिवर्तन कर देना चाहिए। परंपराओं में परिवर्तन पहले भी हुआ है। तो अगर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई लाउड स्पीकर पर जब हम अजान देते हैं या मंदिरों में हम जो लाउड स्पीकर पर भजन करते हैं, आरती करते हैं, परमात्मा तब भी था जब लाउड स्पीकर नहीं थे, भगवान तब भी था जब लाउड स्पीकर नहीं थे, अल्लाह मियां तब भी थे जब लाउड स्पीकर नहीं थे, नमाजें भी होती थी, अभी तो ये अजानें भी धार्मिक होती शक्ति थी, का प्रतीक बन गया है प्रार्थनाएं ना। होती थी। महंत राजूदास क्या कह रहे हैं अगर आप कि अब 8 स्पीकर लग रहे हैं मस्जिदों पर। रूबिका जी, मैं 10 सेकंड दे दीजिएगा, सिर्फ 10 सेकंड। रूबिका जी 10 सेकंड दे दीजिएगा। मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये डेसिबल की बात क्या है। सुप्रीम कोर्ट हमें थोड़ी बताता है खाया कैसे जाता है, पिया कैसे जाता है। हमें हर बात सुप्रीम कोर्ट थोड़ी बताएगा। हमारे अपनी जिम्मेदारियां हैं, हमारे अपने फर्ज हैं, हमारे अपने कर्तव्य हैं, हमारे अपने दायित्व हैं। आफ्टर ऑल हम मनुष्य हैं। हमारे तो शास्त्रों में पहला सूत्र आया मनुर्भव, मनुष्य भर बन जाओ। तो मनुष्यता के नाते, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है कि जिस धर्म को हम मानते हैं उस धर्म के पालन करने से किसी दूसरे धर्म के मानने वालों को तकलीफ ना हो, तो फैसला ले लिया जाए कि हम मंदिरों से, मस्जिदों से सारे लाउड स्पीकर हटा देंगे। और अगर राज ठाकरे जी की बात पे जाते हैं, वो ओपनिंग रिमार्क के बाद फिरोज साहब नहीं आ पाए हैं। शोएब भाई, आचार्य जी, कई जगह पे लोगों ने ये कहा कि आजान नफरत फैलाती है। कई टीवी चैनलों में हमने देखा। आज आचार्य जी यहाँ मौजूद हैं। क्या मैं डिसाइड करूं कौन बोलेगा? एक सेकंड शोएब साहब रुकिए, एक सेकंड रुकिए। फिरोज बख्श बोलेंगे पहले, उसके बाद आप बोलिएगा। फिरोज बख्श बोलेंगे पहले। मैंने कहा आपकी आवाज नहीं सुनाई आ रही है, सारे लोग बोल रहे हैं। किसी का मैंने कह दिया ना पहले फिरोज बख्श बोलेंगे, उसके बाद आप बोलेंगे। फिरोज बख्श साहब सुनिए रूबिका जी। हाँ रूबिका जी, मैं अपने सभी काबिल साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम हम यहाँ तो अपने जो डेसिबल है परमिसिबल लिमिट में इस्तेमाल करें। देखिए आपने शुरू में बहुत अच्छी बात करी, साइंटिफिक तरीके से सब बता दिया। इसका एक एमिकेबल सॉल्यूशन ये है, सब सर जोड़ के बैठे। राज ठाकरे साहब जिनकी जो सियासी दुकान है वो बंद हो गई, उसको चमकाना चाहते हैं। वो तरीका नहीं है कि अजान के वक्त आप आरती करें। हमें आरती से भी मोहब्बत है। मुझे ओम श्री जय जगदीश हरे वो भी उतनी अजीज है जितनी अल्लाह अकबर अजीज है। मिल के बैठना होगा, लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। हिंदुस्तान में हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साझा विरासत से रहते चले आए, गंगा जमनी तहजीब से रहते चले आए, कभी ऐसी चीजें नहीं समाज में आई। तो मेरा सभी लोगों से, सब बड़े बड़े काबिल लोग हैं, बड़े नाम, इस वक्त इंटरनेशनल ये डिबेट है। मैं दुबई में बैठा हूँ, कोई अमेरिका में सुन रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में सुन रहा है एबीपी चैनल को। अच्छा तरीका ये होगा इस बहस को खत्म किया जाए और जो डेसिबल लेवल्स हैं वो तो आप जा रहे हैं ना, लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा फिरोज साहब? ये तो बहुत ही आदर्श सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं और वो आदर्श सिचुएशन आ पाएगी। वो यहाँ बहस में बात करने के लिए बेहतर है, लेकिन क्या आदर्श भाई किसी का ईगो नाचेगा, किसी का नाक लंबा हो जाएगा, किसी का खून ऐसे रौले मारेगा कि वो कहेगा अच्छा तू बताएगा मुझे कि मुझे अजान लाउड स्पीकर के साथ देनी है कि नहीं देनी है। वो होता है, प्रैक्टिकलिटी की बात करिए शोएब भाई। मैं फिरोज साहब, चाहे जोर से लाउड फिरोज साहब मेरी बारी है। ये आरती की जो गलत शोएब जमई मेरा नाम, तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए कोई भी। सर शोएब जमई मेरा नाम है। सब अग्री कर रहे हैं, पर करेगा कौन? हाँ जी, नहीं बात सही है। सारे जितने भी पैनलिस्ट हैं हमारे, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से बात रखी है और बहुत सुलझी भी बात रखी है, एक अच्छी डिबेट हुई। लेकिन एक बात मुझे बहुत खटक रहा है इतने पिछले कुछ दिनों से
कुछ टीवी चैनलों पर हमने देखा कि एंकर्स भी और कुछ प्रवक्ताओं ने भी, आचार्य जी यहाँ मौजूद है, गुरुजी मैं बड़ा सम्मान आपका भी करता हूँ, महंत जी का भी करता हूँ, क्या कभी इस देश में अजान नफरत फैलाने की वजह बनी? लोगों ने ये टीवी चैनलों पे कहा कि भाई अजान से नफरत होती है और वो हिंदुओं को गाली है, नौज़बिल्ला। आज आचार्य जी यहाँ बैठे हैं, ये बताएं ये वहाँ कि क्या यहाँ कभी नहीं भी हुआ ना अजान शोएब ऐसा भाई। था? आपको ये कभी यहाँ ऐसा नहीं लगा? हुआ ना शोएब भाई। नहीं, यहाँ पर ये चैनल बहुत रिस्पॉन्सिबल ये चैनल सोशल है। मीडिया पे चल रहा है, सोशल नहीं ये सोशल बहुत मीडिया पे ये लोगों को ब्रेन वॉश कराया जा रहा है। जो बहस इस वक्त चल रही है, मैं उसी नहीं, ये देखिए समाज का मामला है। आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही है। फिरोज जी रुक जाइए, शायद उनकी आवाज, ये समाज का मामला है, इसलिए समाज में हमको नफरत को कम करना। आचार्य जी आज गवाही देंगे, कल की पीठवधीश्वर के हेड हैं, गवाही दें, एकम ब्रह्मा द्वितीया नास्ति किंचित नास्ति नास्ति। कौन सारे हिंदू सारे मुसलमान मानते हैं कि परमेश्वर से बड़ा कोई बड़ा नहीं है, उससे बड़ा कोई परमात्मा नहीं है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, परमेश्वर आत्मा सब, अल्लाह सब एक है। और नतस प्रतिमा अस्ति, नतस प्रतिमा अस्ति, ये सब मानते हैं। आप दोनों एक साथ क्यों बोल रहे हैं? एकम ब्रह्मा। रुकिए सर, रुकिए फिरोज भक्त साहब, रुकिए। आपने अपनी बात कह दी है, मैं अब इस डिबेट को थोड़ा आगे ले जाना चाहती हूं। एकम ब्रह्मा द्वितीया नास्ति, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदू सब मानते हैं, वेद भी मानता है। आज आचार्य प्रमोद जी यहाँ बैठे हैं, सिर्फ आप सर हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप इस देश के हमारे हिंदू भाइयों को ये संदेश दीजिए कि क्या वाकई में कभी अजान से कोई नफरत हो सकती है? अरे भाई किसने कहा है कि अजान से नफरत है? किसी ने नहीं कहा है। नहीं, ये गया समाज में, इसलिए क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। आप एंकर प्लीज नहीं है, आचार्य जी को यहाँ से प्लीज, एंकर मैं हूँ, प्लीज आचार्य जी को क्लैरिफिकेशन। मैं हूँ और मैं ये नफरत खत्म होनी चाहिए। ये एक बहुत बुनियादी, मेरी बात सुनिए, इस समाज में द्वेष फैलने का एक बुनियादी वजह है। मैं आज इस जड़ को चाहता हूँ खत्म हो जाए। खुद आचार्य जी इसकी गवाही दें। अब अपना डेसिबल थोड़ा देखिए, देश देख रहा है, मैं नफरत खत्म करने की बात कर रहा हूँ, आप सुनेंगे मेरी बात, उसको यहाँ से बीच में रोक रहे हैं। अब मेरी बात सुनेंगे आप? चलिए, मैंने स्टूडियो बुलाया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंकर बन गए हैं। नहीं, मैं डिबेट मैं करूंगी, सवाल मैं पूछूंगी, मैं तो शोएब जमाई, और यहाँ पर आप चुपचाप मेरे सवालों का जवाब देंगे, ठीक है? अब आपने कहा कि अजान नफरत फैलाती है, यहाँ बैठा कोई आदमी नहीं कह रहा है कि अजान नफरत फैलाती है, लेकिन अगर उसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो वो किसी को भी परेशान कर सकती है। उसमें अजान की बात नहीं है। जैसे मस्जिदों के सामने से जय श्री राम के नारे लगाते हुए कई ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगा कि भड़काऊ भाषण, आप ही 3 दिन पहले आप ही कह रहे थे इसी यहाँ बैठकर कि देखिए भगवा लहरा रहे हैं। भगवा कब से भड़काऊ हो गया? मस्जिद के सामने अगर ले गए तो जय श्री राम कब भड़काऊ हो गया? किसने कहा मस्जिद के सामने से ले गए? किसने कहा भगवा भड़काऊ? तिरंगा भी कई लोगों को भड़काऊ लगने लगा। ये कहेंगे कि मुल्ले काटे जाएंगे, वो भड़काऊ नहीं किसने कहा मुल्ले काटे जाएंगे? अरे डीजे में बजा बजा के कह रहे हैं आप। मैं आपको कह रही थी कि मुझे बताइए, इसलिए हुआ, आपको कुछ पता ही नहीं रहता है। अच्छा, मुझे कुछ नहीं पता है। आप समाज में रहिएगा तब तो। इकलौते आप हैं, हम लोग समाज में रहते हैं। राम का नाम मिटाने की चीजें लिख लिख के और ऑन एयर दिखाते हैं। समाज में रहते हैं, इकलौता आप काम कर रहे हैं। चक्रपाणी जी समाज में रहते हैं भाई, उसके बारे में मैंने बता दिया। निशांत वर्मा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है जी। रूबिका जी देखिए हम बोले हैं क्या? हाँ बोलिए सर। जी बोलिए। कंगना जी नहीं आएंगी अभी, बोल दीजिए। देखिए रूबिका जी, एक तो आपने बुलाया मुझे दर्शक की तरह, मैं देख रहा हूं। अब जमाई जी को इतना समय दे दिया। देखिए मूल विषय यह है, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए एक सामाजिक और राष्ट्रीय समस्या है लाउड स्पीकर। 2 बातें हैं। एक तो जो मजहबी दृष्टिकोण से देखेगा वो इसकी समस्या का निराकरण नहीं कर सकता, जो संकीर्ण मजहबी दृष्टि से देखेगा। दूसरी जो छद्म धर्मनिरपेक्ष दृष्टि से देखेगा वो भी इस पे समस्या का निराकरण नहीं कर सकता। और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं जमाई साहब को, देखो हम सही हैं कि आप सही हैं, ये इस पे मत जाओ। ये देखो फिर बीच में मत बोलो भाई, मैं चुपचाप था। अरे सुनिए ना, सुनिए ना, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, थोड़ा बोलने दीजिए जमाई साहब। बोलिए। मैं आप सही है कि मैं सही हूं, इस पे न जाइए। ये देखिए कि क्या सही है। तो सही ये है, जैसे हिंदुओं ने लाउड स्पीकर अपना उतारा, इसलिए उतारा क्योंकि वहीं के लोगों ने उनसे कहा, लोगों की समस्या देख के स्वयं कर लिया। जैसे आचार्य जी ने कहा कि हर कुछ बेंगलुरु में, चक्रपाणी जी आपकी इजाजत से कह रहा हूं, बेंगलुरु में क्या वहां मस्जिद के मौलाना ने इस बात को माना कि नहीं माना? में क्यों बोलते हैं भाई? 250 जगह नोटिस बेंगलुरु में दिए गए। चक्रपाणी जी भाई, बस एक बात कह दूं, फिर आप पूरी कर लीजिएगा। आप बोल बेंगलुरु में 250 जगह नोटिस दिए गए। ये डिबेट जिहाद है। रूबिका जी आप डिबेट जिहाद मत करने दीजिए। रूबिका जी डिबेट जिहाद मत करने दीजिए, ये गलत बात है।
रूबिका जी, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार होकर के इस तरह डिबेट की हद नहीं हो सकता। ये गलत बात, मुझे बोलने दीजिए। ये डिबेट है, मुझे बोलने दीजिए। प्लीज, ये लॉकअप नहीं है, ये डिबेट है शोएब भाई, सर। अब अरे सुन मैं लिया ना? भगवान से चाहता हूँ आपकी आप बात लॉकअप बोल में लिया ना? जाए, आप लॉकअप में जाए। हम लोग सामाजिक लोग हैं, समाज से जुड़ के आते हैं, कोई टीवी शो नहीं करते सब हम। लेकिन आप सुनिए, मेरे लिए राजनीति चक्रपाणी मनोरंजन जी का बस एक साधन नहीं मिनट, है। चक्रपाणी जी बस एक मिनट दे दीजिए। शोएब भाई, जितना कंगना रनौत को चक्रपाणी जी ने याद नहीं किया उतना आपने किया, जितना उनके शो के बारे में उन्होंने नहीं कहा उतना आपने। आपके दिल में कुछ छुपा हुआ है तो बता दीजिए, हम पहुंचा देंगे कंगना जी तक। हमने तो सिर्फ कि इतना आपको कहा शो का कि हिस्सा भाई बनना है, हम बता देंगे उनको। हमारे लिए गजब आप उतावले हो रहे हैं। मनोरंजन की वजह नहीं है, हमारे लिए राजनीति समाज से और निचले तबके तक जुड़े हुए लोगों की भावना है, को याद कर रहे जिसको हैं? हम लोग यहाँ इंटरप्रेट तो कर क्यों रहे हैं। उनके शो को याद कर रहे हैं? छोड़ दीजिए ना फिर चक्रपाणी जी। रूबिका जी, अरे चक्रपाणी जी मेरे अच्छे मित्र हैं भाई, उनसे थोड़ा सा रूबिका फिरकी जी, ले रहा हूँ। आप ये देखिए और सुन लीजिए। अरे जमाई साहब सुनिए ना। जी रूबिका साहब। जी ने मुझे समय दिया है। देखिए रूबिका जी, आपके ही चैनल पे हमारे शोएब भाई जमई साहब जो है मोबाइल दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, उसमें आप देखिए कैसे नफरत हिंदुओं के प्रति भरा हुआ है। तो जब इनकी जितने मोबाइल में इतना नफरत भरा है, दिल में कितना नफरत भरा होगा। क्लैरिफाई हो गया है भाई, वो हमने नहीं लिखा था चक्रपाणी साहब, वो इनके पॉलिटिकल एनालिस्ट थे यहाँ से निशांत वर्मा, उन्होंने लिखा है और वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। उनका वीडियो मेरे पास आया जो मैंने दिखाया, और वो मस्जिद की घटना सच थी, मैंने नहीं लिखा। कोई भी इस देश में राम को बैन नहीं कर सकता, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। कोई भी इस देश में किसी धर्म को बैन नहीं कर सकता। हम सबको सेलिब्रेट, वी आर प्राउड टू बी इंडियन एवरी रिलीजन। ओके डन सर, मुस्लिम कम्युनिटी नफरत हटाइए और जो दिल से नफरत हटेगी तो धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटेगा और वो शक्ति प्रदर्शन का जरिया नहीं रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात डेसिबल की कर रहे थे और सबसे ज्यादा यहीं पर वो डेसिबल टूटा है। फिर कह रही हूँ, शक्ति प्रदर्शन का जरिया अगर इबादत बनने लगी या आस्था बनने लगी तो फिर मुश्किल हर किसी को होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।